दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर राजा का शासन था। वह बहुत ही घमंडी था। जंगल के सारे जानवर उसका घमंड और गुस्से के कारण आसपास नहीं आते थे। एक दिन उसका मंत्री और सलाहकार सियार उसके पास आए और बोला, महाराज, मुझे यह कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपका हद से ज्यादा गुस्सा और घमंडीपन आपके और आपके राज्य के लिए सही नहीं है। आपका इस बात को लेकर जंगल में आलोचना हो रही है। शेर राजा ने गुस्से में पूछा, क्या कहना चाहते हो सियार? जरा खुलकर बताओगे? महाराज, आपके अजीबोगरीब फरमान से जंगल के कमजोर जानवर बहुत घबरा जाते हैं। मुझे डर है कि किसी दिन वे आपके खिलाफ अपनी सेना न बना ले, फिर वे किसी भी वक्त विद्रोह भी कर सकते हैं। सियार, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह बात तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन इसका भी एक हल है मेरे पास। तुम एक काम करो, कल सभी जानवरों को दरबार में बुलाओ। अगले दिन जंगल के सब जानवर शेर के दरबार में आए। तब शेर ने कहा, मैंने सुना है कि मेरे न्याय के कारण जंगल के कमजोर जानवर मुझसे काफी परेशान हैं। इसीलिए मैंने उनके लिए एक उपाय खोज लिया है। शेर राजा की बात सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बहुत खुश हो गए। शेर राजा का यह आदेश सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बुरी तरह से घबरा गए। उनमें से खरगोश हिम्मत करके शेर राजा से पूछता है, ये तो अन्याय है महाराज, हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? शेर राजा कर्जा, क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह बोलने की? महाराज, जंगल के दूसरे हिस्से में हरियाली बहुत कम है और वहाँ पानी भी नहीं है। सारे तालाब सूख गए हैं। हम वहाँ पानी कैसे पिएंगे? यह मेरा आदेश है खरगोश। और हाँ, आज के बाद कोई भी कमजोर प्राणी अगर जंगल में नजर आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन महाराज, ये कमजोर प्राणी तो वहां जाकर अपने आप मर जाएंगे। आप अपने फैसले पर दोबारा सोच लीजिए। बकवास बंद करो सियार। वैसे तो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन ये खरगोश ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब तो इन सबको जंगल छोड़कर जाना ही होगा। सियार ने शेर राजा का आदेश सुनकर दुखी होकर मन ही मन कहा, आखिर कौन सा मनहूस दिन था जब यह शेर जंगल का राजा बना था। ऐसे तो यह जंगल को बर्बाद कर देगा। मैंने तो सिर्फ डराने के लिए ऐसा बोला था, मगर इसने तो बेचारे कमजोर भोले भाले जानवरों को ही जंगल से निकाल दिया। शेर राजा गुस्से में गरजते हुए अपनी गुफा में चला गया और जंगल के सारे कमजोर जानवर जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए। वहां जाकर सब मिलकर खरगोश को बुरा भला कहने लगे। सिर्फ तुम्हारे कारण हम सब जंगल से निकाले गए। भाइयों, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? सही कह रहा हूँ मैं। तुमने राजा के खिलाफ बोलकर उन्हें गुस्सा दिला दिया, जिस कारण हम सब निकाले गए। मैं तो हम सब की भलाई के लिए ही शेर राजा से कह रहा था, मगर शेर राजा ने पहले से ही हमें जंगल से निकालने के बारे में सोच रखा था। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ हरियाली बहुत कम है और आसपास कहीं तालाब भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। हमें अब समय नष्ट किए बिना तालाब की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और खरगोश, तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि मेरी ही वजह से तुम सब जंगल से निकाले गए हो, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ही तुम सबको जंगल में वापस लौटाऊंगा और शेर राजा को जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। खरगोश बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। चलते चलते वह एक छोटे से तालाब के किनारे आ पहुंचा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर और छोटा सा तालाब है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तभी तालाब से एक कछुआ निकल कर आया और खरगोश से कहा, अरे खरगोश, अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या मतलब? इस तालाब से क्या खतरा हो सकता है? क्योंकि उसके निकलने का समय हो गया है। मैं भी छुपने वाला हूँ। जल्दी चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ समझा नहीं। किसके निकलने का समय हो गया है? तुम नहीं जानते? इस तालाब के अंदर एक भयानक मगरमच्छनी रहती है, जो पता नहीं कैसे इस तालाब में आ गई है। वह मायावी भी है। मगरमच्छनी दूसरी जीवों को देखकर उसी के ही रूप में परिवर्तित होकर उसे ही मार देती है।
इससे उसे शक्ति मिलती है। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ, हो सके तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कछुआ बहुत धीरे धीरे मगरमच्छनी के बारे में खरगोश को बताने लगे। अच्छा, तो यह बात है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। खरगोश भी कछुए के कान में कुछ धीरे धीरे कहने लगे। तभी पानी के अंदर हलचल शुरू हुआ। कछुआ डरता हुआ तालाब के अंदर चला गया और कुछ ही देर में एक बड़ी सी मगरमच्छनी पानी से निकलकर खरगोश के सामने आ गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अभी मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। किसने कहा तुम शक्तिशाली हो? मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली जीव रहता है। तुम्हें तो वह चींटी की तरह मसल सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है वह? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। वह जंगल का शेर है, मूर्ख। तुम इस छोटे से तालाब में रहकर पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही हो। अरे, इससे बाहर निकलकर देखो, बाहर कितना बड़ा जंगल है और तुमसे शक्तिशाली जानवर भी हैं इस जंगल में। हाँ पता है, लेकिन एक समस्या है। मुझे शाम को इस तालाब में एक बार डुबकी लगानी पड़ती है क्योंकि इस तालाब का पानी जादुई है। तुम चाहो तो एक साथ 2 काम कर सकते हो। लेकिन वह कैसे? मैं एक साथ 2 काम कैसे कर सकती हूँ? जरा खुलकर बताओ मुझे। तुम जंगल के शेर राजा को मारकर वहाँ की रानी बन जाओ, फिर सारा जंगल तुम्हारा हो जाएगा। वहाँ न जाने कितने जानवर भी हैं, उन्हें मारकर तुम और भी शक्तिशाली बन सकती हो और शाम को इस तालाब में डुबकी लगाकर फिर जंगल वापस आ सकती हो। तुम्हारे लिए यह बहुत आसान होगा। अरे वाह! यह तो सीधा शेर की गुफा के अंदर चला गया। खरगोश और मगरमच्छनी को देखकर शेर बहुत क्रोधित हो गया और बोला, खरगोश, इस जंगल में तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई? और तू अपने साथ इस मगरमच्छनी को क्यों लेकर आया? इधर इसका क्या काम है? शेर राजा ने इतना कहा ही था, तभी मगरमच्छनी शेर राजा के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर शेर राजा हैरान हो गया और कहा, अरे, ये तो मेरे ही रूप में परिवर्तित हो गई। जरूर मुझसे बदला लेने के लिए कोई बहरूफियां लेकर आया है। तू जो मुझे मारकर मेरे जंगल पर कब्जा करना चाहता है, मैं ठीक कह रहा हूं ना खरगोश? लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आपने ठीक ही सोचा शेर राजा। अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हो ना? अब इससे लड़कर दिखाइए। तो तू ही है वो शेर राजा। अब तेरा राज खत्म होने वाला है। आज से मैं इस जंगल पर राज करूंगी। अभी इसी वक्त मैं तेरा अंत कर दूंगी। यह कहकर शेर रूपी मगरमच्छनी सामने आई और उसकी आंख से एक रोशनी निकल आई। शेर राजा जलकर राख हो गया। शेर राजा के मरते ही मगरमच्छनी अपने रूप में आ गई और खरगोश से कहा, देखा तुमने खरगोश, मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। आज से आप ही हमारी रानी हैं। जंगल के सभी जानवर आपको रानी मानेंगे। हाँ, मैं तो रानी हूँ, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार घोषित करती हूँ। अब तुम ही बताओ कि जंगल के बाकी जानवर मुझे कहाँ मिलेंगे, जिन्हें मैं खा सकूं और शक्तिशाली बन सकूं। वो सब छोड़िए महारानी, आप तालाब के पास जल्दी से चले जाइए। शाम होने वाली है। आपका तालाब के अंदर डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। मैं अभी जाती हूँ। मगरमच्छनी दौड़ते हुए सीधे तालाब के पास पहुंची, मगर उसने देखा कि तालाब पत्थरों से ढका हुआ था। यह देखकर वह हैरान हो गई। अरे, यह कैसे हो सकता है? सुबह तक तो तालाब बिल्कुल सही था। अब मैं इस पत्थर को कैसे हटाऊं? मेरे पास और समय भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये कहकर मगरमच्छनी ने पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह असफल रही। अचानक उसके शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गई। मगरमच्छनी के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।